नमस्कार। नगर परिषद चुनाव में हर तरफ रौनक हो रही है और इस रौनक में आज पहुंचे हैं चौधरी विनोद कुमार की कोठी में और यहां पर जानते हैं भूपेंद्र चौधरी से कि क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। भूपेंद्र जी, दर्पण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार सभी भाइयों को। आपका परिचय दो आप पूरा। मैं भूपेंद्र चौधरी, सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ देहात से। 3-4 दिन से नगर परिषद चुनाव की रेलम पे लगी हुई है और इतना रुझान आ रहा है, तो टिकटें कब तक मिल जाएगी और कैसे उम्मीदवार को टिकट दोगे आप? मैं सर्वप्रथम सभी हनुमानगढ़ के जागरूक मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस जो पर्व है, जो चुनाव है, एक पर्व है, इसका महत्व समझा। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की भागीदारी के बिना कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो लोगों ने इस चुनाव को इस तरह से देखा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक अच्छा नुमाइंदा बनना, वार्ड मेंबर चुनना, सभापति अच्छा होना, ये बहुत ही जरूरी है। लोगों ने बात को समझा है, इस बात को महत्व दिया है, इसके लिए लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ये समझता हूँ एक दिन में सभी पार्टियाँ लगी हुई, हम भी लगे हुए हैं मंथन में। आवेदन आ रहे हैं, लोग आवेदन कर रहे हैं टिकट के लिए। मेरे ख्याल में कल परसों तक हो जानी चाहिए टिकट फाइनल, सभी लिस्ट फाइनल हो जाएगी। किस तरह के मतलब उम्मीदवार को प्राथमिकता दोगे, जबकि नए भी लगे हुए हैं और पुराने भी लगे हुए हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जो ये बड़ा पारदर्शी सिस्टम है टिकट देने का, जिसको लोग वार्ड के लोग जिसको चाहेंगे, वार्ड के लोग आगे जो हमारे को कहेंगे भी इसको दो टिकट, उसी को टिकट दी जाएगी। वही जीतने वाला कैंडिडेट होगा तो जिसके साथ लोग हैं और वो ईमानदार आदमी हो, पार्टी का वफादार हो, पक्का आदमी हो, जीतने वाला हो, यही मेन क्राइटेरिया रहेगी टिकट देने में। अच्छा, पार्टी ने आदेश दिया कि आप अपने हनुमानगढ़ जंक्शन में ये करो, इनको चुनो, तो इस 3-4 दिन के मेहनत कर रहे हो आप विनोद जी, कार्यकर्ता सारे, तो कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बात हो गई? कोई नाराज़गी है या वो खुद ही नहीं आ रहे? मेरे कोई नाराज़गी नहीं है, वो भी लगे हुए हैं, वो भी फीडबैक दे रहे हैं, वो भी पूरा इसमें शामिल है सारी एक्सरसाइज के अंदर। हमारे कोई कल भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा कोई मतलब नहीं है, ये तो लोग अब इतने लोग हैं, इतनी बातें हैं, किस को आप बताओ। हम सारी पार्टी हमारी जिला अध्यक्ष से लेके ग्रास रूट्स लेवल तक सारी एकजुट है। हमारा एक ही ध्येय है सभी का, ये हमारा बोर्ड बने, कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, हम कामयाब हो, रंग गुलाल खेले चुनाव के उपरांत और शहर का विकास करें। हम सभी का एक ही ध्येय है, तो इस बात में क्या मनमुटाव है? कोई मनमुटाव नहीं है। सभी अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने में, प्रत्याशियों की चयन में, प्रक्रिया में सभी शामिल है। अगर आपका बोर्ड बनता है तो शहर के हर वार्ड में कोई ना कोई समस्या खड़ी है, तो उसको कैसे मतलब फेस करो? मैं ये समझता हूँ आबादी बहुत बढ़ रही है। 1980 के अंदर तो सिर्फ 80-70-80 हज़ार मतदाता थे विधानसभा के अंदर। अब 3.5 लाख 4 लाख तक आबादी हो गई है, वोटर हो गए हैं। तो आबादी बढ़ने के साथ साथ बड़ी मूलभूत जो ढांचा है शहर का, नालियाँ वो छोटी पड़ रही हैं, पुली बड़ी है वो छोटी पड़ रही है, सड़कें कम है, सड़कें की चौड़ाई कम है, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो समस्या बड़ी विकट है। पर हमारा विजन है शहर के लिए भी हम अच्छा शहर बनाए, सुंदर शहर बनाए, साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है शहर को। सब चीज़ें बाद में, पानी बिजली वो भी जरूरी है, पर अगर सफाई नहीं है, गंदगी पड़ी है, डस्टबिन भरे पड़े हैं, हमारा पशु विचरण कर रहे हैं, तो उससे बड़ा दिल दुखता है देख कर, बड़ी शर्म आती है। गंदगी कैसे हमने उड़ी दी अपने शहर में? ये हमें उसको साफ करना है, साफ रखना है शहर को, और लोगों को भी जागरूक करना है। मैं देखता हूँ मार्केट के अंदर लोग, बड़े जागरूक लोग, कूड़ा करकट सारा सड़क पर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। अच्छा, जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लोग कहते हैं कि पीछे कांग्रेस का बोर्ड था तो शहर को चमन बना दिया गया था, तो अब कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो क्या वही उम्मीद रखी जाए? अब मेरे को ये समझ नहीं आती, ये मुहावरा, ये क्या चमन का, किस चमन किसी ने ना देखा है ना पता चमन खाया किसी को, पर ये एक मुहावरा बढ़ गया, चमन बना दिया। कोई चमन का तो मैं ये नहीं करेंगे हम चमन करा देंगे, फलाना बना देंगे, कोई ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब है लोगों को भी जागरूक करेंगे। भाई सिर्फ एक नगर पालिका का काम थोड़ी है, ये सिर्फ सारे कूड़ा करकट नगर पालिका ही उठाए, लोग फेंकते रहे और नगर पालिका उठाती रहे। ये हालात बदलने चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए भी सिर्फ एक चंद आदमियों की जिम्मे आप कर रहे हो, आप भी भागीदारी बढ़ो। जिस तरह देखिए एक चेयरमैन ही क्यों, एक वार्ड मेंबर ही क्यों, सभी हम मैं आह्वान करना चाहता हूँ, सभी अपने खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, पशु को गोबर कर रहे हैं,
गोबर फंसना पड़ा गलियों में, तो किसी कौन जिम्मेदार? नगर पालिका जिम्मेदार थोड़ी है। अपने सभी स्वच्छ रखेंगे तभी शहर स्वच्छ रहेगा। अंत में शहरवासियों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं सभी हनुमानगढ़ के सम्मानित भाइयों को, बहनों को, माताओं को ये कहना चाहूँगा कि आप समर्थन करें, कांग्रेस का वोट बढ़ाएं। हम सब कांग्रेस के जो लोग हैं आपके सामने आज खड़े हैं, हम अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम, पारदर्शी काम करेंगे, फ्री और फेयर काम करेंगे आपके सामने। आप महसूस करेंगे जो अपने अच्छे लोगों को चुने, कांग्रेस का वोट बनाए। कांग्रेस का एक पुराना एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी आपकी सेवा में है, और इस बार मैं कह रहा हूँ पूर्ण बहुमत है। ऐसे गठजोड़ या गठबंधन या इधर उधर जोड़ा जड़िया उनका ना रहे, सारे क्लियर मेजोरिटी दो, ताकि हम अच्छी तरह से काम कर सके, जो आपकी उम्मीदें हैं उसमें खरा उतर सके। अब मैं जब बाहर जाते हैं, जब बाहर के देश के शहर देखते हैं, अपना पड़ोसी देश है भूटान, मैं भूटान गया था, तो मतलब हैरान रहेगा, सिर्फ बॉर्डर पार करते ही सूरत बदलनी पड़ी है। इतना स्वच्छ शहर, उनका जो राजधानी है, गाँव इतनी बढ़िया, कहीं अतिक्रमण नहीं है। तो ये अपना अतिक्रमण कौन करता है? अपने करते हैं लोग। अपने अतिक्रमण ना करे, शहर को खुला रखे। और मैं अपने फुटपाथ नहीं है, कहीं चलने के लिए जाने की जगह नहीं है, मजबूरी हो गई, मोटरसाइकिल में जाना पड़ता है, मजबूरी से कार पर जाना पड़ता है, छोटे से काम के लिए नज़दीक से नज़दीक जगह में कार के लिए जा नहीं सकते, फुटपाथ नहीं है चलने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कुछ फुटपाथ बढ़ाए, कुछ चलने वालों के लिए जगह आयोजित करें। या भगत सिंह चौक के पास बस टेम्पू से बस से लोग उतरते हैं, वहाँ पर जगह ही नहीं बची, गई उतर के जगह ही काम करें। एक एक जो बिल्टअप एरिया है, खुली जगह नहीं है। ये समस्याएं हैं, पर फिर भी अपने कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ सुधार हो। मतलब आप चाहते हो अभी कांग्रेस का वोट बने और शहर का भरपूर विकास हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कामना नहीं है, सभी की है, सभी भाइयों की। मैं कितने कितने लोगों से मिलता हूँ, मेरे को खुद महसूस होता है जब बाहर जाते हैं, अपने दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं। चमन तो मेरे को देखा नहीं हुआ कैसा है चमन, पर जो अच्छे शहर मैंने देखे हैं, वो मेरे मन ऐसे लगता है कि अपना शहर क्यों नहीं है सर, अपनी खुली जगह क्यों नहीं है, अपनी नालियाँ में पानी खड़ा तो चलता है, साफ क्यों नहीं है। तो सभी भाइयों से मैं ये नहीं कर रहा कि नगर पालिका काम नहीं कर रही है, मैं ये नहीं कर रहा कि कर्मचारी आके काम नहीं कर रहे हैं, वो उनका सहयोग नहीं कर रहे, अपने सहयोग नहीं कर रहे। एक भूपेंद्र जी, जब चुनाव हो जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, तो बड़े नेता नगरपालिका पर और पार्षदों पर इतना ध्यान नहीं देते, भाई वार्डों में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, उनको देना चाहिए, सभी को मिलजुल के सारे काम है। सिर्फ एक पार्षद का काम सिर्फ एक हाल तक सीमित नहीं है, वही अपना पार्षद, दूसरे लोगों को देखना चाहिए कि काम हो रहा है कि नहीं। और अगर कोई कमी ऐसी कोई है, जैसे आप समझ रहे हो, ध्यान नहीं देते, इस बार पूरा ध्यान देंगे। और क्योंकि लोगों ने, अगर लोग हमें मौका देंगे तो पूरा ध्यान देंगे, कोई कमी नहीं आएगी।